ड्रामा पत्थर दिल के आने वाले एपिसोड में आपको दिखाया जाएगा नरगिस मर गई लेकिन जाते जाते वलीद और मनाहिल को एक कर गई। नरगिस की तबीयत बहुत ख़राब हो जाती है जैसे ही वलीद बहुत परेशान हो जाता है। मनाहिल को फ़ोन करके बताता है कि अम्मी की तबीयत अचानक बहुत बिगड़ गई थी, मैं इनको हॉस्पिटल ले आया हूँ और डॉक्टर ने इनको हॉस्पिटल में एडमिट कर लिया है। जिस पर मनाहिल बहुत परेशान हो जाती है और कहती है कि वलीद मैं फ़ौरन हॉस्पिटल आना चाहती हूँ। जैसे ही हॉस्पिटल पहुँचती है तो डॉक्टर बताते हैं वलीद को कि इनकी अम्मी की तबीयत बहुत ख़राब हो गई है, वो आपसे मिलना चाहती हैं। वलीद और मनाहिल जल्दी से भागकर कमरे में जाते हैं और देखते हैं कि नरगिस की तबीयत बहुत बिगड़ चुकी होती है। वो वलीद से कहती हैं कि वलीद तुम्हें मेरी एक ख्वाहिश पूरी करनी होगी। तो वलीद कहता है कि जी अम्मी बताएं। तो नरगिस कहती है कि तुम्हें मनाहिल से शादी करनी होगी। मनाहिल एक बहुत अच्छी लड़की है, ये तुम्हारा बहुत ख्याल रखेगी। अगर तुम इसे अपना बना लोगे, इसे अपनाने के लिए तैयार हो तो मैं सुकून से इस दुनिया से जा सकूंगी। मैंने अपने बेटे का हाथ ऐसी लड़की के हाथ में दिया है जो सारी ज़िंदगी इसका साथ निभाएगी। जिस पर वलीद कहता है कि अम्मी आप कैसी बातें कर रही हैं, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। तो नरगिस मनाहिल को अपने पास बुलाती है और वलीद का हाथ मनाहिल के हाथों में दे देती है और लंबे लंबे सांस लेने लगती है। इसकी हालत बिगड़ने लगती है और कहती है कि मुझसे वादा करो कि तुम मनाहिल को अपना लोगे। जिस पर मनाहिल रोना शुरू हो जाती है और कहती है कि आंटी आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। वलीद कहता है कि अम्मी मैं वादा करता हूँ जैसा आप चाहती हैं वैसा ही होगा। मनाहिल रो रो कर वलीद की माँ के लिए दुआएं करती हैं कि अल्लाह उन्हें जल्द से एहतियाब कर दे, क्योंकि मनाहिल वलीद की माँ से बहुत मोहब्बत करती है। कुछ दिन हॉस्पिटल में रुकने के बाद मनाहिल की माँ की तबीयत कुछ बेहतर होना शुरू हो जाती है और वो घर आ जाती हैं और वलीद अपनी माँ को बताता है कि अम्मी जब आप हॉस्पिटल में थी तो मनाहिल ने आपके लिए बहुत दुआएं की। तो वलीद की माँ कहती है मैं जानती हूँ मेरी बेटी बहुत अच्छी है, इसकी दुआओं की वजह से ही तो मैं सेहतयाब होकर घर वापस आई हूँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें। दूसरी तरफ हनान अपनी माँ को फ़ोन करके बताता है कि अम्मी मैं सब कुछ चेक कर चुका हूँ, इनके पास कुछ नहीं है, ये तो कंगली निकली, इनके कमरे में से कुछ नहीं निकला, ना जेवर थे ना ही कोई कीमती सामान। जिस पर उसकी माँ कहती है कि तुमने अच्छी तरह चेक किया था ना। तो हनान कहता है हाँ माँ मैंने अच्छी तरह से चेक किया था। वो अपनी माँ को मनाहिल के बारे में बताता है कि मनाहिल करोड़ों की मालिक है। इस पर उसकी माँ उसको समझाती है कि ज़ारा का पीछा छोड़ो हनान और मनाहिल को शीशे में उतारने की कोशिश करो, वो हमारे लिए किसी सोने की चिड़िया से कम नहीं है। बस जैसे जैसे मैं तुम्हें बताती जाती हूँ वैसे वैसे करते जाओ, इसके सामने ऐसे बन जाओ जैसे तुम बहुत मासूम और अच्छे हो। हनान ने अब घर में रवैया सबके साथ बहुत अच्छा कर लिया है। जैसे ही उसे मौका मिलता है, मनाहिल अकेली होती है तो वो मनाहिल से बात करने की कोशिश करता है। ज़ारा हनान से कहती है कि हनान इतने दिन हो चुके हैं तुमने भाई को कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं दिखाए, आखिर वो डॉक्यूमेंट्स तुम भाई को कब दिखाओगे। जिस पर हनान कहता है कुछ वक्त रुक जाओ, कुछ वक्त ठहर जाओ, मैं तुम्हारे भाई का सारा गिला ख़त्म कर दूंगा। हनान बाहर आकर अपनी माँ से फ़ोन पर बात कर रहा होता है कि अम्मी मनाहिल का बाप इसके लिए इतनी जायदाद छोड़ कर गया है, इसके पास इतना जेवर भी छोड़ कर गया होगा। बस किसी तरह मनाहिल मेरे हाथ आ जाए और इसका जेवर मेरे हाथ लग जाए ना तो हमारे वारे न्यारे हो जाएंगे। जिस पर सारा जेवर बेचकर हम अपना सारा कर्ज उतार लेंगे। और ये सारी बातें खड़ी ज़ारा बाहर सुन रही होती है। ज़ारा आगे आकर कहती है किसका जेवर बेचने की बात हो रही है। तो हनान जल्दी से फ़ोन बंद कर देता है और कहता है कि मैं अपनी माँ से बात कर रहा था और उन्हें कह रहा था कि अगर हमारे पास कोई जेवर होते ना तो हम उन्हें बेच कर अपना सारा कर्ज उतार सकते थे। तो ज़ारा कहती है मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश मत करो, मैं सुन चुकी हूँ तुम मनाहिल को फंसाने के चक्कर में हो, मनाहिल को फंसाना चाहते हो, तुम ये कोशिश कर रहे हो कि वो तुम्हारे हाथ आ जाए ताकि तुम सारी जायदाद तुम्हें मिल जाए। हनान मैं सब कुछ सुन चुकी हूँ, तुम इस घर से निकल जाओगे या मैं तुम्हें धक्के देकर इस घर से बाहर निकाल दूँ। इतने में जैन और उसकी माँ भी वहाँ पहुँच जाते हैं। कहते हैं ज़ारा किस बात का शोर हो रहा है, क्या बात है। तो ज़ारा कहती है कि अम्मी ये झूठा इंसान मनाहिल को फंसाने के चक्कर में है, उसकी माँ की और इसकी मैंने सारी बातें सुन ली हैं और मनाहिल हमारे हाथ लग जाए और इसका सारा जेवर बेचकर हम अपना कर्ज उतार देंगे। जैन कहता है मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि ये इंसान सही नहीं है तुम्हारे लिए, तुम्हें तो बस अपनी पसंद की शादी की करनी की पड़ी थी। दूसरी तरफ मनाहिल घर आ जाती है और वलीद के ख्यालों में डूब जाती है। एक तरफ इसको ये दुख होता है कि आंटी की तबीयत इतनी ख़राब है, दूसरी तरफ वलीद को हासिल करने की खुशी होती है, वो वलीद को अपनी ज़िंदगी में शामिल हो जाएगा। जैन को भी अब ये बात सताई जा रही है कि मेरी वजह से मनाहिल की ज़िंदगी कितनी मुश्किल में आ गई है। मनाहिल ने इस घर के लिए क्या नहीं किया, कितनी मुश्किलों से ज़िंदगी गुजार रही है, अकेले ऑफिस जाना और रात को अकेले ऑफिस से वापस घर आना। इस दिन तो मैंने उसको अपनी आंखों से लड़के को तंग करते देख लिया था। पता नहीं मनाहिल को अपनी ज़िंदगी में और कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता होगा जो वो हमें नहीं
بتاتی یہ سب کچھ میری وجہ سے ہو رہا ہے، میں اس کا قصوروار ہوں۔ وہ خود کو قصوروار سمجھنے لگتا ہے، پھر وہ سوچنے لگتا ہے کہ مجھے مناہل کے لیے کچھ کرنا ہوگا۔ میرا اور امی کا بوجھ کیا اس پر کم تھا، جو زارا اور حنان کا بھی بوجھ ہم نے اس پر ڈال دیا ہے۔ حنان بھی مسلسل اسے تنگ کرتا ہے۔ زین کی ماں کو یہ بات بالکل پسند نہیں ہے کہ زین مناہل کی طرفداری کرے۔ زین اپنی ماں کو سمجھاتا ہے کہ امی جب تک آنٹی کی طبیعت خراب ہے مناہل کو ولید کے گھر بھجوا دیں، تو زین کی ماں اس بات پر رضامند ہو جاتی ہے اور مناہل ولید کے گھر چلی جاتی ہے۔ مناہل ولید کی ماں کا اتنا خیال رکھتی ہے کہ ولید کے دل میں اور جگہ بنا لیتی ہے۔ ولید کی ماں کی طبیعت کچھ بہتر ہو جاتی ہے تو وہ مناہل کی پھپھو کو فون کرتی ہیں کہ میں چاہتی ہوں کہ ولید اور مناہل کی شادی ہو جائے، اور مناہل کی پھپھو کہتی ہیں کہ ولید کی تو شادی طے ہو چکی تھی صبا سے، تو وہ کہتی ہیں کہ میں نے رشتے سے جواب دے دیا ہے، مجھے صبا جیسی نہیں بلکہ مناہل جیسی بہو چاہیے تھی، جس پر مناہل کی پھپھو رضامند ہو جاتی ہیں اور جلدی ہی مناہل کی اور ولید کی شادی ہو جاتی ہے۔ وہ مناہل کو پا کر خود کو بہت خوش قسمت انسان سمجھتا ہے۔ اس کی زندگی میں مناہل جیسی ہمسفر ملی۔ مناہل دن رات ولید کی ماں کی خدمت میں مصروف رہتی ہے۔ دوسری طرف زارا حنان کو گھر سے باہر نکال دیتی ہے، اور حنان کو جب اس بات کا احساس ہونے لگتا ہے کہ زارا مجھے اپنی زندگی میں دوبارہ شامل نہیں کرنے والی یا میں دوبارہ اس گھر میں نہیں جا سکتا، تو وہ زارا کو ڈیورس پیپر بھجوا دیتا ہے۔ آخرکار وہ دن آ جاتا ہے جس کی خواہش کی ولید کی ماں نے اس کی شادی کی تھی۔ جی ہاں، ولید کے گھر اللہ ایک جان سا بیٹا دیتا ہے، اور ولید کی ماں کہتی ہے کہ اللہ نے میری آنکھیں بند ہونے سے پہلے مجھے یہ خوشی بھی دکھا دی۔ ولید، آج میں بہت خوش ہوں۔ ولید مناہل کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے مناہل، تم نے مجھے زندگی کی ساری خوشیاں دی ہیں جس کا میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ میں تمہیں پا کر خود کو دنیا کا سب سے خوش قسمت انسان سمجھتا ہوں۔ تو مناہل کہتی ہے کہ ولید، میں بھی آپ کے بارے میں ایسا ہی سوچتی ہوں۔ دونوں بہت خوش ہوتے ہیں کہ اچانک ولید کی ماں کی طبیعت بگڑ جاتی ہے، انہیں ہاسپٹل لے جایا جاتا ہے۔ ڈاکٹر بتاتے ہیں کہ ہم نے اپنی طرف سے بہت کوشش کی لیکن ہم انہیں نہیں بچا پائے۔ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا، اور اگر آپ اس کا پارٹ 2 دیکھنا چاہتے ہیں تو کمنٹس میں آگاہ کیجیے گا اور لائک اور سبسکرائب کیجیے گا۔